आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर आज के इस सादे समारोह में हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके देवभूमि को संबोधित करने के लिए हमारे साथ जुड़े देश के हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्षों तक का अध्यक्ष रहे, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली से ही हमारे साथ वर्चुअली जुड़े, जिनका अभी हमने संबोधन भी सुना, और हिमाचल प्रदेश के हमारे हमीरपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के प्रभारी के नाते जिनका पहली बार आगमन इस दायित्व के पश्चात शिमला हुआ है, आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, और इनके साथ सह प्रभारी के नाथ हमारे पुराने मित्र आदरणीय श्री संजय टंडन जी, जिनको सह प्रभारी के नाते हिमाचल प्रदेश में पार्टी का दायित्व मिला है। मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे साथ में शिमला के लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री, शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद और पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हमारे साथ में जुड़े सभी माननीय सांसदगण, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, यहां आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ में उपस्थित हैं माननीय मंत्री रामलाल मारकंडा जी, चीफ विप श्री नरेंद्र बरागटा जी, मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी, डीजीपी श्री संजय कुंडू जी, शिमला की महापौर सत्या कौंडल जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी और पूरे प्रदेश के सभी हमारे आज इस कार्यक्रम के साथ वर्चुअली जुड़े भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर मैं समस्त हिमाचल वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और मैं हिमाचल वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सफर में हर कदम पर उनका साथ मिला, हौसला मिला और हम आगे बढ़ते रहे। और आज के इस अवसर पर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनका हिमाचल के साथ बहुत लगाव है, स्नेह है, प्यार है, और जब भी कभी हिमाचल का जिक्र होता तो वो कहते हैं कि हिमाचल जब भी आना होता है ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन 3 साल के कार्यकाल में उनका भरपूर आशीर्वाद, सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिला, और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे देश के सम्मानीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का,
आपका हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस करता हूं कई बार कि वर्षों पहले एक बार आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में आकर के, जब मैं विधायक भी नहीं था, चुनाव लड़ रहा था, कार्यक्रम निर्धारित कहीं था, उस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मौसम खराब हो गया, बर्फ पड़ गई, वहां का कार्यक्रम रद्द हो गया। तो बारी चौकी में एक जगह आप उस कार्यक्रम में जितने के लोग उपस्थित थे, छाता लेकर के उस बारिश के मौसम में वहां आपने संबोधन दिया था। और मुझे आज भी याद है कि आपने कहा था, वहां जो लोग उपस्थित थे, थोड़ी सी संख्या में लोग उपस्थित थे, उनके बीच में कहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में हम कभी नहीं जीते, ये शुरुआत अब की बार होनी चाहिए। यहां सुना है कि जमानत जब्त होती है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ये जीत का सिलसिला लंबा चलता रहेगा, और ये इस विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं। एक दिन आएगा जब आपका विधायक हिमाचल प्रदेश में एक मुकाम पर होगा। ये शब्द आपने उस वक्त कहे थे जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और आपके आशीर्वाद से वो परिस्थिति हमने देखी जहां जमानत नहीं बचती थी पार्टी की, वह हम जीते। पर जीत का सिलसिला लगातार बदस्तूर तो जारी रहा, लगातार। आज मैं उस विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार विधायक हूं। ये एक सफर, जिस सफर को एक संघर्ष के दौर में हमने यहां तक पूरा किया है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आपका स्नेह, आपका प्यार हमेशा जिस प्रकार से हमको मिलता रहा। और एक दौर आया जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ में आपने हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व तो किसी को देना था। उस वक्त आपने निर्धारित किया, तय किया, निर्णय किया कि ये दायित्व जो है जयराम ठाकुर को दिया जाना चाहिए। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को जहां एनडीआरएफ की बटालियन हमको हासिल हुई, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भाई अनुराग ठाकुर जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, ये भी एक शुरुआत जो है आपने उस दिशा में की जो साकार हुई, और आज पूरा भारत इसके लिए आदरणीय मोदी जी का और आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। रोहतांग टनल जो 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुई, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना साकार हुआ। और इस सपने को साकार करने की दृष्टि से ठीक कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कि जब जिक्र हुआ था, जब अटल जी हिमाचल प्रदेश में आए थे, और उस वक्त आदरणीय धूमल जी और नरेंद्र भाई मोदी जी दोनों ने अटल जी से निवेदन किया था, ये रोहतांग से आना जाना कठिन होता है, टनल बननी चाहिए और इसका काम शुरू होना चाहिए। और अटल जी ने उस बात को स्वीकार किया, और आज वह टनल आपके नेतृत्व में, जहां आपकी निगरानी में बार बार जो भी छोटे छोटे मुद्दे जिसमें आते थे, और ये लग रहा था हमको उस वक्त जब सारी परिस्थितियों को हम देख रहे थे, वहां पर विकट परिस्थितियों को, जब बीआरओ के साथ हमारी बैठक होती थी, अधिकारियों के साथ, और उसमें यह लग रहा था कि अभी इस टनल को बनने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा। जो संभावना ऐसी लग रही कि 2022 तक ये टनल बन करके तैयार होगी, लेकिन आपने निर्धारित किया 2022 नहीं 2020 में इसको पूरा करना है। और इसके लिए जो भी करने की आवश्यकता है
इसको मॉनिटर करना, सहयोग करना, हर दृष्टि से जो भी चीज करने की जरूरत है, और वो गति जो पीछे पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो टनल की चली हुई थी, उसमें एकदम गति आई, और जो कार्य जो वर्षों में पूरा होना था वो कुछ महीनों में पूरा हुआ, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप दोनों आकर के इस टनल का उद्घाटन करने के लिए देवभूमि हिमाचल पहुंचे। इसके लिए हिमाचल वासी तो आपके आभारी हैं ही, पूरी दुनिया आज मनाली जो आती है वो टनल को देखने के लिए, रोहतांग टनल को, अटल टनल को देखने के लिए वहां पहुंचती है। उसको देखे बिना, टनल को देखे बिना कोई मनाली से वापस नहीं मुड़ता है। हम इस बात के लिए, इस योगदान के लिए आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में, मुझे लगता कि मेरी बात अधूरी रहेगी। आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात और भी ज्यादा होती अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी आज हमको संबोधित करते, हमको आशीर्वाद देते। उनका हिमाचल से संबंध है, हिमाचल के रहने वाले, हिमाचल के पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि वो कार्यकर्ता जो हमारे साथ कभी झंडा लगाते थे, कभी पोस्टर लगाते थे, कभी धरने पर, दरी पर बैठते थे, कभी संघर्ष के राह पर जो है पुलिस के माध्यम से उठा करके जो है वो सलाखों के पीछे हो जाते थे, ऐसे संघर्ष के दौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस दायित्व पर पहुंचे। आज कोरोना महामारी के कारण जो है वो भी संक्रमित हुए हैं और वो आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, इसकी हमें कमी महसूस होती है। लेकिन उनका योगदान हिमाचल के लिए और पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा सदैव जो है जिस प्रकार से है और उसको वो जारी रखें, ऐसी हम देवभूमि के लोग सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान एम्स उनकी वजह से मिला, उनके सहयोग से मिला बिलासपुर में, और बिलासपुर में एम्स के साथ साथ में ऊना में पीजीआई सैटेलाइट जो है वो भी उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी देन है। 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को मिले, चंबा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेज, जो उस वक्त आदरणीय नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, और मंडी का जो हमारा ईएसआई मेडिकल कॉलेज उसको प्रदेश को सौंपना, ये भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, और देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत करना, ये भी एक बहुत बड़े योगदान के रूप में उनके कंट्रीब्यूशन रही है। आज के इस कार्यक्रम में उनकी हम कमी महसूस कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय धूमल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना संबोधन देकर के हम सबका मनोबल बढ़ाया, हमको हौसला दिया, इस संघर्ष के इस दौर में से, कठिन दौर में से आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से, जिस प्रकार से जिन योजनाओं को आपने हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके सपनों को हम साकार करते हुए आगे बढ़ें। उसी प्रकार से मैं आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय श्री शांता कुमार जी का भी। हम आज उनकी भी बहुत बड़ी कमी अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो भी कोरोना के इस संकट में, चपेट में, इस संक्रमण की चपेट में आए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका परिवार भी, उनकी पत्नी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और पूरा परिवार संक्रमित हुआ है। हम उनके परिवार को शीघ्र वो स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो स्वस्थ हो जाएं और पूरा परिवार स्वस्थ हो करके अपने जीवन में खुशहाली के साथ जो है आगे बढ़ें, इसकी हम कामना करते हैं। उनका भी मार्गदर्शन हमको समय समय पर हमेशा मिलता रहा, और हिमाचल प्रदेश में जो जिस प्रकार से उनने विभिन्न योजनाओं को शुरू किया था, जहां धूमल जी को सड़कों वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, जहां शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, इन दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हम हिमाचल प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी शीघ्र स्वस्थ हो, इसके लिए भी मैं देवभूमि की सभी जनता की ओर से कामना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमने आदरणीय
राजनाथ सिंह जी का संबोधन सुनना है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा दौर 3 साल का कार्यकाल हमारा बीता, जिसमें से 2 वर्ष तो काम करते करते बीते, और सही मायने में कहूं कि 1 वर्ष ना काम करने का आनंद हुआ, ना काम हुआ, ना आराम हुआ, जिसको हम कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के दौर में से हम लोग निकले हैं। कहां आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने तय करके रखा था कि इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हम बनाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को जब ऐसी परिस्थिति में हम आयोजित करने के लिए बैठे तो हमको सारे प्रदेश में इसी बात को कहना पड़ा कि कम लोग आए, थोड़े लोग आए। और आज भी शिमला के कार्यक्रम में जो हमने सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन का उनका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 50 लोगों को यहां पर आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश के हर एक विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ करके हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयत्न किया है। और मुझे पूरा भरोसा है पूरे हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को हजारों की संख्या में हमारी पार्टी के साथी और उसके साथ साथ में आम जनता भी सुन रही होगी। जहां इस संकट में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि संकट से पार कैसे लगे, तो उस दृष्टि से जिन बातों का जिक्र मुझसे पहले यहां पर साथियों ने किया, उनमें बहुत डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन 3 साल का कार्यकाल काम करते करते बीता। प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि की एक संस्कृति है, जहां संस्कार है, जहां सहजता है, जहां सरलता है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने की उस संस्कृति को बढ़ावा दें। उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश में हम मिलकर के काम करें और सबके साथ मिलकर के काम करते हुए इस प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकें। उस दृष्टि से जो प्रयत्न किए हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि हम काफी हद तक सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद जो इनिशिएटिव लिए हैं, हालांकि कई लोग इस बात को लेकर के कहने की कोशिश करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनिशिएटिव छोटे हैं लेकिन जनहित के लिए गए हैं, जन कल्याण के लिए लिए गए हैं। हमारा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश में जो बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करने का एक निर्णय लिया, पहली कैबिनेट की बैठक में वो निर्णय लिया। जिन बुजुर्गों की वजह से इस दुनिया को देखा, इस दुनिया को समझा, इस दुनिया को सीखा, उनके लिए हमको कुछ सोचना चाहिए। इस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में 17 साल की आयु के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया और उस पेंशन के प्रावधान के अंतर्गत जो है 5,70,000 के लगभग बुजुर्गों को हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो पेंशन दे रहे हैं, और जिसमें विशेष तौर से 70 साल की आयु से ऊपर के लगभग 3 लाख लोगों को, जो वृद्ध जन जो है हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको 1500 रुपए पेंशन हर महीने की हम दे रहे हैं। एक और इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच का, जिसका जिक्र हमसे पहले हमारे साथी कर रहे थे, उनने इस बात का जिक्र किया और उस बात में मैं यही कहना चाहता हूं कि जनमंच एक ऐसी शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमने की, उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रयत्न किए, प्रयास किए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक 200 से ज्यादा जनमंच के आयोजन किए और जिसमें लगभग 50,000 के लगभग जो है लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करने में हम सफल हुए। एक बहुत अलग तरह का कार्यक्रम, हालांकि हमारे विरोधी इस बात को, इस मंच को, इस जनमंच को जो है बहुत बुरी तरह से इसका विरोध करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जहां भी जनमंच हुए वो सफल हुए, उनके माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान हुए हैं। इसलिए लोगों में ये योजना, ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय बनता आगे बढ़कर के जो है दिख रहा है। और मैं इस बात को लेकर के थोड़ा मुझे इस बात का दुख है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में हम जनमंच के आयोजन को पिछले कुछ महीनों से नहीं कर पाए हैं। जैसे ही कोविड के मामलों में कमी आएगी, हम सुनिश्चित करेंगे कि जनमंच का आयोजन फिर से शुरू हो, इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जहां जनमंच के साथ साथ में हमने सीएम हेल्पलाइन की 1100 की शुरुआत की, और वो भी एक माध्यम लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे करने की दृष्टि से बहुत कारगर साबित हुआ है।
अभी तक हिमाचल प्रदेश में 1100 नंबर के माध्यम से लगभग 91,000 जो है हमारी शिकायतों जो आई है उसमें से 78,000 से अधिक समस्याओं का समाधान हुआ है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके एक और नया इनिशिएटिव, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश के लिए की, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हमने हिमकेयर की शुरुआत की और लगभग 1,25,000 से ज्यादा लोगों का इलाज करने की परिस्थिति में नहीं थे। उनमें से बहुत सारे लोग बीमारी के चलते, गरीबी के चलते, और ऐसी परिस्थिति में उनके लिए मदद करने की हमने कोशिश की और लगभग 1,25,000 के लगभग 125 करोड़ के लगभग जो है उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उनके इलाज पर हमने खर्च हिमाचल प्रदेश में किया। उसी प्रकार से सहारा योजना के अंतर्गत भी हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया। ऐसे लोग जो लाचार हैं, बेबस हैं, बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद चल नहीं सकते हैं, उनके अकाउंट में हमने हिमाचल प्रदेश में 3,000 रुपए प्रति महीने का उनके लिए जो है वो मदद करने का एक रास्ता निकाला। और इस सहारा योजना के अंतर्गत अभी तक 11,000 लोगों को ये सुविधा घर बैठे जो मिल रही है, उसके कारण उनको एक बहुत बड़ी एक राहत मिली है। उसी प्रकार से आगे बढ़कर के एक नया इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना का लिया और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जहां 1,36,000 परिवारों को गैस का चूल्हा मिला, ऐसी परिस्थिति में जो बाकी परिवार बच गए थे, जो गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने उनको लाने के लिए योजना बनाई, जो प्रदेश की योजना हमने शुरू की। और उस योजना के अंतर्गत मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 2,90,000 परिवारों को, गृहिणियों को हमने गैस का चूल्हा उनके घर तक पहुंचाया और जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा हमने हिमाचल प्रदेश में खर्च किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 1 वर्ष पूर्व जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हिमाचल प्रदेश आए थे, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आए थे, तो उस वक्त हमने हिमाचल प्रदेश को घोषित किया था, पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। और आज भी हम इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी नए परिवार इसमें आ रहे हैं, उन नए परिवारों को इसमें जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ करके एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में और लिया कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा है, लेकिन छोटे होने के बावजूद क्या हम बड़े काम नहीं कर सकते? हमने कहा कि हमको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान करना चाहिए। बहुत सारे प्रदेशों ने इस प्रकार से पहल की है और उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की। हमने कहा हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करेंगे और उस इन्वेस्टर्स मीट में हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए 7 नवंबर 2019 को धर्मशाला आए थे और धर्मशाला में उन्हें अपना संबोधन दिया था। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 96,000 के MOU साइन हुए थे और उसके 1 महीने के, लगभग 1 महीने के, 1.25 महीने के अंतर में जहां जब 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का हमारा पूरा हुआ, तो हमने 13,500 करोड़ रुपए की, 13,600 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग इसी पीटर हॉफ के हॉल में की थी आदरणीय अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में। मुझे ये बात बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आज जो है उसमें कई तरह की बातें करने की हमारे विपक्ष के साथी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की है, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के काम जमीन पर चलने शुरू हो गए, काम होने शुरू हो गए और उस ग्राउंड ब्रेकिंग का ये लाभ रहा है। कोरोना का संकट नहीं होता, मैं आपके बीच में इस बात को कह सकता हूं, अगर ये संकट नहीं आया होता तो आज ये हमारे हिमाचल प्रदेश में ये ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी 40,000 करोड़ तक पहुंच जाती। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की और ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए तैयारी में है और बहुत जल्दी इस काम को भी पूरा किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश को एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक नई डेस्टिनेशन बनाने की दृष्टि से हमने एक इनिशिएटिव लिया है, एक प्रयत्न किया है, एक प्रयास किया है, उसमें निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। एक नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में जो है नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का हमने लिया था और उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया
और उस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 99,349 मतलब लगभग 1 लाख के लगभग जो है वो किसान अपना जो है वो इस प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस बात को लेकर के हम आगे आने वाले समय में और प्रयत्न करेंगे और प्रयास करेंगे ताकि ये योजना और भी सफल हो जाए। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक और योजना की हमने शुरुआत की कि यहाँ जंगली जानवरों के कारण फसल को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और उस दृष्टि से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें 80% अनुदान हम देते हैं सोलर फेंसिंग के लिए, और उसमें 105 करोड़ रुपए हमने अभी तक खर्च कर लिया। ये भी एक बहुत बेहतरीन योजना हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए है, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। और उस दृष्टि से उन्होंने नए इनिशिएटिव के माध्यम से नई पहल करते हुए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की, और हिमाचल प्रदेश के हजारों किसानों की, लाखों किसानों के अकाउंट में जो है वो किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। 6,000 रुपए हर साल का जो वो पैसा उनके अकाउंट में सीधा आ रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। किसान के संबंध में जो बिल लाया गया है, उस बिल का भी हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल का हर किसान जो है उस बिल के समर्थन में है। हिमाचल प्रदेश में ना तो आंदोलन, ना ही कोई धरना, ना ही कोई प्रदर्शन, और हिमाचल प्रदेश के किसानों ने उस बिल का हृदय से अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारा उसमें वक्त लगेगा, और खासतौर से एक योजना का जिक्र करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, यानी कि जो हमारे नौजवान हिमाचल प्रदेश में है, अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिले तो वो भी एक माध्यम हमने कायम रखा है, जारी रखा है। नौकरी देने का क्रम हमने जारी रखा है। हजारों लोगों को हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा नौजवान अपने पांव पर खड़ा हो, अपने रोजगार का संसाधन अपने आप स्वयं जोड़ने के लिए आगे बढ़े। उस दृष्टि से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा अभी तक उस पर हमने खर्च किया, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों का रुझान उसमें आ रहा है, जिसमें हम 40 लाख रुपए का लोन देते हैं। 25% सब्सिडी हम नौजवानों को देते हैं, और कोई बेटी अगर करना चाहती है, बहन करना चाहती है, तो उसके लिए ये सब्सिडी 30% है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ करके हम काम कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। कोविड के चलते बहुत बड़े संकट के दौर में से हम गुजरे। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना के संकट में बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जब हमने बेहतर काम करते हुए आगे बढ़ करके कुछ नए इनिशिएटिव्स उसमें भी लिए थे, उसके परिणाम भी सार्थक रहे। और एक दौर था हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जो बड़े राज्य हैं उनमें से कोविड मैनेजमेंट में बहुत बेहतर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 2 महीनों में संक्रमण यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ा, और स्वाभाविक रूप से मृत्यु में भी नंबर काफी बढ़ा है। उस बात को लेकर के हमें बहुत दुख भी है, लेकिन उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में सख्ती की। कुछ सारी चीजों को लेकर के सोशल रिस्ट्रिक्शंस हमने की, सोशल गैदरिंग में कर्फ्यू भी हमको रात को लगाना पड़ा, लोगों को असुविधा भी हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में लोगों का जीवन बचना चाहिए उस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयत्न किया, प्रयास किया। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले लगभग 1 हफ्ते और पिछले 10 दिनों से हम कोविड को मैनेज करने के हिमाचल प्रदेश में काफी हद तक हम सफल हुए हैं। जहां मामले हमारे लगभग 900 और 1000 एक दिन के आ रहे थे, अब वो मामले 250 और 300 के बीच में सिमट करके रह गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इस कोविड के संकट से हम बाहर आएंगे, और हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से जो है वो अपने लक्ष्य को, विकास के लक्ष्य को जो हासिल करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में
इस बात का भी जिक्र करना है कि हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे इस वर्ष 25 जनवरी को करने हैं। हमने 50 वर्ष के इस कार्यकाल के हिमाचल के इस सफर के बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए थे, योजना बनाई थी। 50 कर लगभग इवेंट्स हमने प्लान किए थे, लेकिन कोविड के चलते वो प्रभावित हुए हैं। हमारी मंशा अभी भी है, हम चाहेंगे कि 50 साल पूरा होने के बाद भी हम हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करें और इस 50 साल का पूरा होने पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है उस आयोजन को पूरा साल भर चलाएं। इसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। हम इस बात को लेकर के भी कि अभी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में आज के इस दौर में जो है वो आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए कार्यक्रम हमने आचार संहिता के कारण भी छोटा किया और उसके साथ साथ कोविड के कारण भी हमने इस कार्यक्रम को बहुत छोटा किया है। आने वाले समय में हम 3 महीने के बाद, जैसे हमारे पंचायत के चुनाव हमारे ये संपन्न हो जाते हैं, उसके पश्चात हम हिमाचल प्रदेश में 3 महीने का एक कार्यक्रम अलग से लेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान के रूप में काम करेंगे और उसके साथ साथ में सरकार के साथ साथ में प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार की भी, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं केंद्र के माध्यम से प्रदेश के लिए हितकारी है, जिन योजनाओं से बहुत सारे प्रदेश के काम को, विकास को गति मिली है, उन योजनाओं को भी हम हिमाचल प्रदेश में आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को करेंगे। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हम सब के बीच में आज, हम चाह तो रहे थे कि आप शिमला आते, लेकिन वो शिमला आना संभव नहीं हुआ। परिस्थितियां इस प्रकार की हैं इस कोविड की वजह से, और ऐसी परिस्थिति में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके आपने समय निकाला, आपने समय निकाल करके हमको अपने आशीर्वाद देने का जो है वो जो बात आपने कही थी कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा, तो आपने ये आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जो समय निकाला उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और दिल्ली से मैं अनुराग ठाकुर जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र सरकार में, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी समय निकाला, आप भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े। और आने वाले समय में हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार पिछले 3 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, इससे बेहतर और नए काम गति के साथ, तेज गति के साथ 2 वर्षों में करे और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि 2022 में फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहां लोकसभा के चुनाव में हिमाचल के लोगों ने, हिमाचल की जनता ने हमको भरपूर सहयोग दिया, जहां 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उपचुनाव की परीक्षा का दौर, उसमें भी हम सफल हुए। 2 उपचुनाव थे, उन दोनों में हम सफल हुए, दोनों में हमने जीत हासिल की। और पंचायत के चुनाव में भी हमको पूरा भरोसा है कि इसमें भी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हम साथ चलने वाले, सहयोग देने वाले साथी चुन करके आएंगे, ईमानदार प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और 2022 के उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम कृत संकल्प होकर के आज से ही काम करेंगे और हिमाचल प्रगति की राह पर शिखर की ओर बढ़े, ये हमारा एक सपना है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं ये चंद पंक्तियां अटल जी की, जिनका जिक्र हमेशा हम करते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी बात के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से